हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर के एंड एसोसिएट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कि 12 कॉमर्स के बाद क्या करें। आखिर बहुत सारे बच्चों के मन में ये शंका रहती है कि 12 तो हम कर लिए, लेकिन अब 12 के बाद हम क्या करें। 12 कॉमर्स के बाद कौन कौन सा ऐसा कोर्स है जो हम कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही चीज़ देखने वाले हैं कि 12 कॉमर्स के बाद हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में शंका रहती है कि कॉमर्स तो हम कर लिए, 12th का एग्ज़ाम दे लिए, अब आगे कौन कौन सी कोर्स होती है उसको ये चीज़ पता नहीं रहती है, जिसके कारण वो गलत राह में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आर्ट्स लेके फिर पढ़ लेते हैं कॉमर्स लेके। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि आखिर 12th कॉमर्स के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोस्ट 8 कोर्स जो है क्या क्या हम कर सकते हैं कॉमर्स के बाद, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोर्सेस आफ्टर 12th कॉमर्स हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लिए हैं बीकॉम। कोई भी कॉमर्स से अगर आईकॉम पास किया है 12th में जो बच्चे हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है कि 12th तो हम कर लिए, इसके बाद हम क्या करें। तो सबसे पहला कोर्स है बीकॉम, वो बच्चे कर सकते हैं। बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये 3 साल की बीकॉम डिग्री होती है। ये वित्त, लेखा, व्यवसाय आदि की आवश्यक धारणाओं को शामिल करती है। यह कोर्स आपको कई कॉमर्स के क्षेत्रों में अवलोकन प्रदान करता है। यह कोर्स केवल उन क्षेत्रों के लिए खुला है जिन्होंने 12वीं कक्षा पूरी कर ली है। जो छात्र 12वीं कक्षा कॉमर्स से पूरी कर ली है, वही छात्र इसका बीकॉम कर सकते हैं। लागत लेखांकन मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अन्य विषय बीकॉम कोर्स में शामिल है। ये सब शामिल है। वित्त, बीमा, अकाउंटेंसी, व्यवसाय में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए यह एक शानदार विकल्प है। जो छात्र बीमा, फाइनेंस, अकाउंट्स और बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, उन छात्रों के लिए सबसे बेस्ट कोर्स यह माना जाता है। दूसरा कोर्स है बीबीए। बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 12वीं कॉमर्स के बाद प्रोफेशनल कोर्स के लिए बीबीए एक लोकप्रिय विकल्प है। बीबीए जो है एक प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आता है। जो छात्र बिजनेस के फील्ड में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। यह भी 3 साल का ही कोर्स है। यह एक स्नातक मतलब ये दोनों कोर्स जो आप कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। यह आपकी नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाता है, मतलब लीडरशिप को ये बढ़ाता है। अगर इस कोर्स को आप कर लेते हैं तो लीडरशिप को बढ़ावा देता है करने में आपके सही। आप मार्केटिंग, इसमें क्या है, एक स्पेशलाइजेशन पेपर भी चुनना पड़ता है जिससे आप स्पेशलिस्ट कहलाएंगे। मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस में शिक्षक भी चुन सकते हैं। पात्रता क्या है इसकी, क्या है, एक व्यक्ति जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष परीक्षा पूरी कर ली है, वह बीबीए कोर्स करने के लिए पात्र है। अगर एक व्यक्ति जिन्होंने 10+2 या समकक्ष डिग्री पूरा कर ली है, वह बीबीए कोर्स कर सकते हैं। तीसरा बीएएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस यह एक 3 साल का स्नातक कोर्स है। ये भी ग्रेजुएट कोर्स है। जिन उम्मीदवारों को ऑडिट मैनेजर या निवेश बैंकर के रूप में करियर बनाने रुचि है, उन्हें यह कोर्स करना चाहिए। जो छात्र चाहते हैं कि हम ऑडिटिंग फील्ड में जाएंगे, ऑडिट करेंगे कहीं कंपनी में जा करके, तो वो ये कोर्स को कर सकते हैं। इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, जिन उम्मीदवारों ने न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा पूरी की है, उन्हें यह कोर्स करना चाहिए। इसके लिए है कि आपको 50% मार्क्स 12th में लाना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं अब अगला कोर्स क्या है। देखिए, सब ये तीनों कोर्स जो है कॉमर्स के छात्र में मोस्ट डिमांडिंग कोर्स माना जाता है। सबसे कोई भी कॉमर्स का छात्र रहता है तो सबसे पहले वह चाहता है कि हम सीए बने। सीए सबसे लोकप्रिय कोर्स है सीए, लेकिन इसमें सफलता का परसेंटेज भी बहुत कम रहता है।
ओनली 2% से लेके 3% या 4% तक लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण वित्तीय योग्यताओं में से एक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वित्त प्रबंधन, ऑडिट करने, कर सलाह देने, वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अवधि, इसमें कितना साल लग जाता है, ड्यूरेशन जिसको बोलते हैं, ये लगभग 4 to 5 years लग जाता है इस कोर्स को करने में। ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। सबसे ज़्यादा कोई अगर करना चाहता है तो सीए करना चाहता है। दूसरा कोर्स है सीएस। सीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी, जिसका हिंदी में बोला जाता है कंपनी सचिव। कंपनी सचिव पाठ्यक्रम कॉरपोरेट प्रशासन, कानूनी अनुपालन और कंपनी के नियामक मामलों के प्रबंधन में रुचि रखने वालों के लिए आदर्श है। कंपनी सचिव यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कंपनी कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करती है, शेयरधारक संबंधों को संभालती है और सुचारू कॉरपोरेट। यह ड्यूरेशन इसकी कितनी है, 3 years। इसमें 3 years लगभग लग जाती है। 3 to 4 years हम मान सकते हैं कि 3 to 4 years लगभग लग जाती है। अगर ये दोनों कोर्स आप नहीं कर सकते हैं तो सीएमए कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीएमए पाठ्यक्रम प्रबंधन, लेखांकन और लागत प्रबंधन पर केंद्रित होती है। सीएमए बजट, लागत नियंत्रण और वित्तीय निर्णय लेने में विशेषज्ञ होते हैं। सीएमए का क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, एक कंपनी में एक प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट आ रहा है उसका कैलकुलेशन करने में सीएमए का ही हाथ होता है। सीएमए कैलकुलेट करते हैं, उसका वित्तीय प्रदर्शन को अनुकूलित करने और अनावश्यक लागत को कम करने में मदद करते हैं। यह कोर्स कितने, लगभग 3 years इसमें अप्रोक्सीमेट टाइम लग जाती है। ये तीनों कोर्स का फुल डिटेल कि आखिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, सीए, सीएस को हम कैसे कर सकते हैं, सीएमए, इसका फुल्ली कोर्स डिटेल, क्या क्या पढ़ सकते हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, इन सब पर एक डिटेल वीडियो हम आगे बनाएंगे। अब आगे हम देखते हैं बीसीए। जो छात्र कॉमर्स ले लिए वो चाहते हैं कि हम कंप्यूटर पर काम करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर काम करें, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है बीसीए। बीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। वो कोर्स बीसीए का वो छात्र बीसीए का कोर्स कर सकते हैं, का मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। यह 3 साल का स्नातक डिग्री है। इसको भी करने से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। जो छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान, सॉफ्टवेयर विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के वर्ग से, यह कोर्स भी लगभग 3 years लग जाती है। अब लास्ट है एलएलबी। इसका फुल फॉर्म होता है बीएलएलबी डिग्री, एक एकीकृत स्नातक कार्यक्रम है जो बैचलर ऑफ आर्ट्स को बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ के साथ जोड़ती है। बैचलर ऑफ लॉ को बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ के साथ जोड़ती है। यह डिग्री छात्रों को कला के विषयों के साथ साथ कानूनी सिद्धांतों का व्यापक ज्ञान प्रदान करती है। इसको करने में लगभग 5 years लग जाती है। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे कि इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ाई होती है, किस तरह से इसका हम कोर्स कर सकते हैं। तो इस सब पर भी वीडियो एक डिटेल हम बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक कर दें, कमेंट करें अगर आप किस क्षेत्र में आप एडमिशन लेना चाहते हैं,
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और शेयर कर दें कि मेरे वीडियो के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके, जानकारी पहुंच सके। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।